थंबनेल देखा, उस पर क्लिक किया, ये साबित कर देता है कि आप कहीं ना कहीं बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, या तो आप बिजनेसमैन हैं या करना चाहते हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये साबित हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं वो गलतियां भी ढूंढना चाहते हैं, वो मिस्टेक्स भी देखना चाहते हैं जो एक छोटा बिजनेसमैन कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, इस चैनल में सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, लेकिन टॉपिक में बहुत दम है। और मेरे पुरानी वीडियोस देखिएगा, वो भी अच्छी थी, और आने वाले टाइम की वीडियोस भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही कहता हूं कि अगर मेरी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। पिछले 16 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे छोटे बिजनेसमैन क्या गलतियां कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा भारत देश, हमारा इंडिया आगे नहीं बढ़ पा रहा जीडीपी वाइज। चाइना, आप देखते हैं कि हर जगह पे चाइना छाया हुआ है, इंडिया में भी चाइना आ गया है, जबकि इंडिया सस्ती कंट्री है चाइना से। तो ये एक बहुत बड़ा सोचने का टॉपिक है कि हम लोग उस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। सो अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो 8 गलतियां है कौन सी, वो 8 मिस्टेक्स है कौन सी। अगर आपने इन मिस्टेक्स को ठीक से पूरी एंड तक सुन लिया और उस पर काम कर लिया, तो मैं अपने 16 साल के एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूं कि आपको उन बिजनेसमैन की कैटेगरी में आने से कोई नहीं रोक सकता जो कि इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जो मेरी नजर में पहली गलती है वो है डिसिप्लिन। छोटे बिजनेसमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो दुकान खोल देने को, टाइम पे बंद कर देने को, गल्ले पे बैठ जाने को, सीसीटीवी कैमरा को देख लेने से, या ऑफिस में टाइम पे पहुंच जाने से डिसिप्लिन कहते हैं। नहीं, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन है कि आप ऑफिस खोलने से पहले क्या करते हैं और ऑफिस खोलने के बंद करने के बाद क्या करते हैं, उसको डिसिप्लिन कहा जाता है। आप आधा घंटा पहले उठते हैं ऑफिस आने से, या 2 घंटे पहले उठते हैं, 1 घंटा पहले उठते हैं, और आपको कुछ पता ही नहीं ऑफिस जाके करना क्या है। देयर इज नो प्लान अबाउट योर ऑफिस। सो वो इनडिसिप्लिन है। अगर एक फौजी की हम बात करें तो उस फौजी को डिसिप्लिन इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो सरहद पे डट के मुकाबला कर सके। उनको 4 बजे 5 बजे इसलिए उठाया जाता है ताकि वो सरहद पे हम सबको सेफ रख सके। सो डिसिप्लिन होना एक बिजनेसमैन की लाइफ में बहुत जरूरी है, तभी उसका दिमाग बढ़िया हो पाएगा, एक बड़ा सोच पाएगा और बड़ा करने की ताकत रख पाएगा। नहीं तो छोटे छोटे पैसे बचाते बचाते छोटी ही सोच रह जाएगी। सो अब चलते सेकंड मिस्टेक पे, जो कि मेरी नजर में मुझे समझ आता है, नो गोल और नो टारगेट। एक छोटा बिजनेसमैन आता है, शटर को ऊपर तक खींचता है, चूमता है, लेकिन कोई गोल नहीं है। वो सोचता है कि भगवान ही मेरे 5 ब्रांचेस कर देगा, ऊपर वाला ही इसको 50 तक पहुंचा देगा ब्रांचेस को। लेकिन वो 50 ब्रांचेस का गोल तो है ही नहीं, टारगेट तो है ही नहीं, तो पहुंचेगी कैसे? नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। आपने एक एम्प्लॉय को अपने साथ दुकान पे रखा, ऑफिस में रखा, 10 एम्प्लॉयज़ रखे, 20 एम्प्लॉयज़ रखे, गल्ले पे आप बैठते हो, लेकिन टॉपिक है कि यार उनको भी तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। आपके जो नीचे वाला एम्प्लॉय है उसको भी तो जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन आपका गोल ना होने की वजह से होता क्या है, आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि आप उसी पैसे में सर्वाइव करना चाहते हैं। आपने 2 लाख रुपए महीना कमाया, लाख रुपए महीना कमाया, आप उसी में ही सर्वाइवल करना चाहते हैं, जिंदगी जीना चाहते हैं। आपके एम्प्लॉय का कोई फ्यूचर आप सोच नहीं रहे हैं, तो आपका एम्प्लॉय आपको छोड़ देगा और फिर थोड़े टाइम के बाद आप अपना एम्प्लॉय ढूंढोगे। आप एक्सपीरियंस भी देने के बाद आप उसको ढूंढोगे तो कोई फायदा नहीं है, वो आपको छोड़ देगा। तो टॉपिक खाली एम्प्लॉय का नहीं है, टॉपिक है आपकी फैमिली का भी। आपका बच्चा है, आज छोटा है, 2 साल का, नीड कम है, कल को बड़ा होगा उसकी नीड बढ़ जाएगी, कौन सोचेगा? आप तो लाख रुपए प्रॉफिट में खुश है, तो कोई गोल नहीं है आपकी जिंदगी में। तो प्लीज अपनी लाइफ में पहले गोल लेके आइए, तभी बिजनेस में आइए। नहीं तो 1-2 लाख रुपए तो आप जॉब में भी काम करके, जितना हार्डवर्क आप बिजनेस में कर रहे हैं ना गल्ले पे आने के लिए, वो आप वैसे भी कमा लोगे, क्योंकि इतना कैटेगरी वाला काम तो आप कर ही लेते हो। बस आप बिजनेस इसीलिए खोलते हैं छोटे बिजनेसमैन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बिजनेसमैन की कि उनको ना किसी का सुननी पसंद नहीं है। मैंने ये फीडबैक लिया कि यार तुमने बिजनेस को, मैं ना जॉब नहीं कर सकता, अपना एटीट्यूड ही नहीं है जॉब वाला, एटीट्यूड नहीं है जॉब वाला, तो दूसरों को जॉब करवा रहे हो, उनकी जिंदगी के बारे में सोचो। ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स करो मेरी वीडियो पे और अपने नए नए टॉपिक्स बताओ, नए नए चीजें बताओ कि आप और क्या सुनना चाहते हो मुझसे। गोल कैसे बनाना है, कैसे अचीव करना है, कैसे सेल्स की ग्रोथ करनी है, कैसे बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है,
लाखों से करोड़ों तक कैसे जाना है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मेरी टीम आप तक पहुंचेगी। हम आपके लिए काम करने के लिए बैठे हैं। सेल्स ट्रेनर हूं, बिजनेस ट्रेनर हूं, 16 साल से इसी फील्ड में हूं। आप एक बार चांस देके देखिए, हम इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज करेंगे। अब मैं आता हूं अपने तीसरे टॉपिक पे, जो मुझे नजर आता है बिग मिस्टेक, वो है कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन इतनी खतरनाक बीमारी है जो आपके शरीर पे बैड सोल्स तक डाल सकती है, तो इससे बच के रहिए, बहुत डेंजरस चीज है। अगर आप शॉप पे जा रहे हैं और जी बॉस चेयर पे बैठ जाते हैं, गल्ले पे बैठ जाते हैं, छोटे यार ये दे आ, छोटे वो ले आ, ऑफिस में जाते हैं, कोई गोल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कंफर्ट जोन में काम मत करिए। जो 1 लाख 2 लाख कमा रहे हैं ना, वो कब लॉस में चला जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा, कब शटर डाउन हो जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा। तो कंफर्ट जोन में मत रहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, डिसिप्लिन में आइए, सुबह जल्दी उठिए, बिजनेस प्लान करिए, जिंदगी चेंज करिए। तो पैशन लाइए अपने अंदर। इंडिया के लिए कुछ करना है, इतना आसान नहीं है। किसी को भी उठा कर देख लो, चाहे क्रिकेट का कोई हो, चाहे स्पोर्ट्स का कोई हो, किसी को भी उठा के देख लीजिए। सो अब चलते अपनी चौथी मिस्टेक पे, जो मुझे समझ आता है कि ये अभी तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है। मेरी एक ऑनलाइन प्रमोशन की भी कंपनी है जिसका नाम ऑनलाइन प्रमोशन हाउस है। मैं क्लाइंट्स की कंपनीज में जा जाके तो ट्रेनिंग्स देता ही हूँ, सेल्स की, और ग्रोथ भी देता हूँ, अपनी कंपनी में भी देता हूँ सेल्स की ट्रेनिंग। हमारे सामने सबसे ज़्यादा हर्डल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक ही होता है कि क्लाइंट हमारा प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं है। मैं अपनी सेल्स टीम को, क्लाइंट्स की सेल्स टीम को ट्रेनिंग देता हूँ, हमें ग्रोथ भी मिल जाती है, जो हमें एक्सपेक्ट होता है वो हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया में बिना प्रोडक्ट को सुने ही ना कर दिया जाता है। हमारा कस्टमर, हमारा छोटा बिजनेसमैन अपने अंदर चेंजेस लाने को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अगर भगवान आपके साथ कुछ गलत कर दे तो आप अपने आप को चेंज करें, लेकिन अगर आपका खुद अपने आप को चेंज करना हो तो आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। आप मार्केट में जब निकलते हैं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज देखते हैं, नई नई आ रही है, कंप्यूटर आ गया है, फोन आ गया है, नोकिया की हालत तो आप समझ ही रहे हैं चेंजेस की वजह से क्या हो गई। तो जब इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस उस चेंजेस के अंदर नहीं आएगा तो हम इनडायरेक्टली दोबारा से गुलाम होने वाले हैं। तो प्लीज जाग जाओ, भारत के लिए जाग जाओ। 5वें टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक मेरे पास बहुत सारे हैं, कमेंट करो आपको जोन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बिजनेस, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, जोन से टॉपिक पे चाहिए, मैं वीडियो बनाने को तैयार हूं। मोटिवेशन, कोई भी आपकी इच्छा होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आऊंगा। सब्सक्राइबर इस चैनल पे कम अभी नजर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत है, टॉपिक बहुत है, बंदे में दम भी बहुत है। अब आता हूं 5वें मिस्टेक में, जो मुझे समझ आती है कि हमारा छोटा बिजनेसमैन ना ज़्यादातर नेगेटिव सोचता है। उसके ऊपर कोई भी खराब सिचुएशन आ जाती है, उसके बिजनेस में उसका शायद लॉस हो गया इस महीने, या कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, या जी घर में कोई नेगेटिविटी आ गई, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई, तो वो ज़्यादातर ना नेगेटिव सोचता है, क्योंकि वो ऑफिस और घर को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा, डिसिप्लिन्ड नहीं है, कोई गोल नहीं है। पॉजिटिव सोचने वालों की ही जीत होती है, नेगेटिव सोचने वाले गवर्नमेंट को भी गालियां देते हैं और एम्प्लॉय को तो देते ही देते हैं, और घर पे भी सिचुएशंस खराब ही होती है। बस सुबह जो उठ के दुकान खोलने आते हैं, जी 2 पैसे क्योंकि हमें चाहिए इसलिए शटर खुल जाता है, बस इसीलिए आते हैं। तो वो गोल हटा दो अपने माइंड से, आप अब कुछ विजन के साथ जिंदगी जियो। प्लीज दोबारा बोलूंगा, अपने अंदर एक विजन, एक पैशन, एक फ्यूचरिस्टिक सोच लेके आए। आपको शायद पता नहीं है कि जिसके साथ आपका कंपटीशन है, जीडीपी की फाइट है, यूएसए, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री, कनाडा, आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो, नो ब्लैक मनी, दे डोंट बिलीव इन ब्लैक। सैलरी आएगी, साथ में टैक्स कट जाएगा, मतलब ब्लैक मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका अगर कोई रिलेटिव बाहर रहता हो तो आप पूछ लेना। अगर इंडिया के लिए कुछ करना है तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर वहां पे ब्लैक मनी है भी तो भी मैं ये बोलूंगा कि हमें नहीं चाहिए, हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम ब्लैक मनी नहीं रखेंगे
और हम इंडिया की गवर्नमेंट को पैसा देंगे तो हम अपनी पॉलिटिक्स को भी चेंज कर देंगे। अभी हम पॉलिटिक्स के अंदर नेगेटिव सोच के हमें लगता है कि पॉलिटिशियन पैसा खा जाते हैं। आई एग्री कि हुए हैं बहुत सारे घपले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी करें। सो हमें चेंज होना पड़ेगा। सो ये टॉपिक मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा डेप्थ तक, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। अब मैं आता हूं अपने 7वें टॉपिक पे। 7वां टॉपिक है कि बिजनेसमैन एक अपना अगला दिन भी प्लान नहीं कर पाता। इससे पहले मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करे जिसमें डिसिप्लिन बताया, कंफर्ट जोन बताया, नेगेटिव थॉट बताया, ब्लैक मनी बताया, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपना एक एक दिन प्लान करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सीधा आप अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव नहीं कर सकते, सीधा आप अगले दिन से अगले 5 साल तक डिसिप्लिन नहीं हो सकते या जीवन भर डिसिप्लिन नहीं हो सकते। आपको उसके लिए अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो वो स्टार्ट कहां से होगा? एक दिन से, अगले दिन से। बूंद बूंद से ही घड़ा बनता है, आपने कहावत सुनी है। तो इसी तरह से अगर आप अपना अगला दिन प्लान करेंगे कि मैं 5 बजे उठूंगा, मैं ऑफिस में जाके ये काम करूंगा, मैं 5 से 6 व्यायाम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। सो इसलिए आपको चेंज होना पड़ेगा इन शॉर्ट। तो प्लीज अपना अगला दिन प्लान करें, फिर दूसरा दिन प्लान करें, फिर तीसरा दिन प्लान करें। इसको 90 डेज की साइकिल तक आप लेके जाए, योर हैबिट विल चेंज। सो अब मैं आता हूं अपने लास्ट टॉपिक पे और 8वें टॉपिक पे, जो कि मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। टॉपिक बता देना, टॉपिक है नो इन्वेस्टमेंट फॉर ओन डेवलपमेंट। चेंजेस, इससे पहले मैंने बताया था चेंजेस, वो तो बिजनेस के चेंजेस उसमें मैंने बताया। बट छोटा बिजनेसमैन बिजनेस में चेंजेस नहीं कर पा रहा जिससे वो पैसा कमाता है, तो ये टॉपिक तो मेरे लिए और बड़ा हो जाता है कि वो छोटा बिजनेस अगर बिजनेस में नहीं कर पा रहा इन्वेस्ट, तो कम से कम वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर ले। जैसे अगर हमारी उंगली कट जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लगा देते हैं, पट्टी कर देते हैं। बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर किसी की फैमिली में कोई बीमार हो जाए, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। इसी तरह से हमें अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढ के डॉक्टर के पास जाना है। कौन सा डॉक्टर? जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। सेल्स की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। अगर आप बात करते हैं जी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, और कोई और सॉल्व करता होगा, तो देखिए आपकी कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, देखिए अगर वो सॉर्ट आउट करानी है, वो देखिए आपको कौन सॉल्व करता है। लेकिन आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ये बिजनेस की डिमांड है अगर आपको आगे बढ़ना है। जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर चेंजेस लाने की हिम्मत आएगी। आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ होता है अगर हम पैसा लगाते हैं तो इसीलिए स्टार्ट चेंजेस। बच्चों को पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, खुद भी पढ़ना स्टार्ट कर दो अपने ऊपर। तो अब मैं चलता हूं, आपसे इजाजत लेता हूं हर बार की तरह। दोबारा लास्ट में बोलूंगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइबर कम है, बढ़ाते जाओगे मोटिवेशन मिलता जाएगा और खतरनाक टॉपिक लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।